मैंने 377 का सेक्शन उन पर, उनके पेरेंट्स पर और उनके भाई पर लगाया है. You want to show what clips they are so that people don't think that this is just me talking anything? एफआईआर में जो कि 25 जून को फाइल की गई, जहां पर मेरे पेरेंट्स को, मेरे ब्रदर को, सबको इम्प्लीकेट किया गया अंडर ऑल फॉल सेक्शन ऑफ कोर्स. एंड सबसे बड़ा जो उसमें वन ऑफ द आईपीसी की धाराएं जो लगाई थी वो 377. शायद आपको पता होगा कि 377 क्या है, लेकिन जो दर्शक है शायद उनको ना पता हो तो दे कैन गो गूगल इट. बट वो है, उससे कहते हैं अननेचुरल सेक्स. और अननेचुरल सेक्स की जो ये धारा है उसने ना सिर्फ मेरे पे, मेरे पूरे लाइक माय पेरेंट्स, मम्मी पापा पे, मेरे भाई पे, हम सब पे लगाया है that we all had a natural sex with her. So मतलब इतनी बहुत अच्छा कर रहे हो जब एक औरत मुझ पे, मेरे पेरेंट्स पे, मेरे भाई पे एक आईपीसी की धारा 377 लगा सकती है ऑफ अननेचुरल सेक्स बाय ऑल ऑफ अस विद हर. ये दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं. मतलब मैं चाहती थी कि आई शुड शो यू दिस साइड बाय साइड. सबसे पहली बात तो ये मिस रिप्रेजेंट किया गया है और ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है कि आप खुले में आकर इसको एक मीडिया ट्रायल बना रहे हो जब आपका एक कोर्ट केस चालू है. तो अगर आपको कोई शिकायत है या आपका कोई काउंटर एलिगेशन है या आपको कोई एक्सप्लेनेशन देनी है तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम मौजूद है. यू डू नॉट हैव टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म where there is a media trial happening, because what is it going to give you? उससे आपको क्या मिलेगा? यही फेम? I really don't understand the point of this whole media trial. और मैं ये इसलिए करना चाहती थी because I want to put an end to this media trial before it becomes a full blown one, because there are a lot of other people now who are participating in this. So अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि FIR के पहले पेज पर एक तरफ सेक्शंस या धाराएं लिखी होती हैं और दूसरी तरफ उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन पर ये धाराएं या सेक्शंस लगाए गए हैं, जिन्हें एक्यूज भी कहते हैं. इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक धारा या हर एक सेक्शन उस हर एक एक्यूज पर लगाई गई है. दिस इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ लॉजिंग एन FIR. मैंने एक आम इंसान की तरह अपनी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में जाकर दी और पुलिस को उस कंप्लेंट के बिना पर जो धाराएं सही लगी उन्होंने लगाई. This is not made by me. The system is not made by me. Any decent man would not talk about this openly. Please, कि मुद्दा सारा पैसे का है. और चला वीडियो. इसलिए मुद्दा सारा पैसे का है और उसी वजह से पहले दिन से उसने जो किया वो किया. उसके बाद मेरी फैमिली को रोपिन किया गया सेकेंड एफआईआर में जो कि 25 जून को फाइल की गई, जहां पर मेरे पेरेंट्स को तो जब पैसे मांगे ही नहीं तो मुद्दा पैसे का कैसे हो सकता है? When I met Karan in the year 2008, he was the assistant stylist and I was the lead of the film of Jimmy, right? That's where we met. मुद्दा कभी पैसे का था ही नहीं. It's not like I walked into royalty or something when I met him, right? जो भी बिल्ड किया हम दोनों ने साथ में मिलकर बिल्ड किया, चाहे वो घर था, चाहे वो गाड़ियाँ थी. उनका जो शो जिसकी वजह से उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली वो मुझसे मिलने के 2 साल बाद उनका शुरू हुआ. So how can the मुद्दा be about the money? I have not asked for alimony, but Karan says I have asked for alimony. So he needs to show it कि कहाँ पर लिखा है कि मैंने alimony मांगी है. जब मैंने नहीं मांगी तो obviously I can't show it. Yes, we have asked for compensation or whatever the right term is, maintenance for the child. But in the counseling sessions, on record, I have said this. Even if he doesn't want to pay that, I am okay with it. It's my privilege to raise my child. But I want this whole thing to end. ये मैंने on record कहा, right? I will not spoil my own case by just coming here and lying or creating inauthentic evidences or whatever, right? You want to show that maintenance? So the point is, वहाँ पे लिखा है towards the maintenance and education of the minor child. I have not asked for any alimony. In fact, in the new petition, in the new counter petition at the family court, Karan Mehra has asked for full custody
and he wants me to pay him alimony and the child's maintenance. This is what is written on his paper. That the interim maintenance be granted to the petitioner, who is Karan Mehra, and the child. Been into the controversy now. He has been into the controversy. No, I did not say he has been. Okay, you have never been into Yes. the controversy. So, have you ever thought कि हम mutually बैठ के इस चीज को खत्म कर सकते Didn't हैं? I just show you the email? मैंने अभी तो बोला, मैंने दोस्तों से बात की, लॉयर्स ने उनको मेल किया, मैंने उनको व्हाट्सएप किया, मैंने उनको ईमेल किया, मैंने काउंसलिंग सेशंस में बोला, यही तो मैं बोल रही हूँ. ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि हम बैठ के बात करें. We are human beings. We don't have to act like animals. We can talk to each other. We can sort it out. What is the point of this case? It is going to go on till years. What is the point? हम सब mental peace चाहते हैं. He should move on and I should move on. And there is a child involved. अगर वो मुझे मेरी energies channelize नहीं करने देगा अपने काम में, अगर मैं यही करती रहूँगी या उसके हर YouTube वीडियो पे मैं आंसर देती रहूँगी, तो मैं अपना काम कब करूँगी? वो बच्चा पलेगा कैसे? उसकी स्कूल की फीस कौन भरेगा? If he is a responsible parent, जो क्वेश्चन आपने मुझे पूछा था, तो वो क्यों नहीं कोर्ट के थ्रू उससे विजिटेशन राइट्स करते, या क्यों नहीं बोलते कि चलो मैं एक एक्स अमाउंट या जिसके साथ मेरा अफेयर है, मुझे बताओ वो लड़की कौन है. आई एम सो सरप्राइज्ड दैट अगर मैं बता दूं कि वो लड़की कौन है, he is not even bothered about the respect of that girl. I know as a woman what it feels like when fingers are pointed, when trolls happen. I don't want that to happen to any other girl. And so I'm not going to take her name. But उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके वैलेंटाइंस डे गिफ्ट्स, उसकी फ्लाइट टिकट्स, ये सारी अटैचमेंट्स कोर्ट में जा चुकी हैं. Like I said, there is only limited stuff that I can share here. Now addressing the issue of the kid. Nisha, one question please. जब करण ने आपके रिलेशनशिप के बारे में ओपनली कहा और आपको जब ये सब चीज़ें पता चली, so what was your reaction from your end? उन्होंने कहा कि जिसके साथ ये अफेयर वो पहले से है, तो आप उनका गर्लफ्रेंड का नाम लेने से क्यों हिचकिचा रही है? क्योंकि मैं करण नहीं हूँ. Because I am not Karan and I am not here to compare. I will do what I have to do. यहाँ पे मैंने कहा मैं किसी को अटैक करने के लिए नहीं आई हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ. That means everything that he has said against me, that is the part that I am producing a counter for. And he must have said 100 things. I don't have to counter everything. But the things that are important, जो message बाहर जाना चाहिए, those are the only points I'm addressing. Only because he is saying it, I'm not going to do it. And also, you said कि what I am doing is none of his business and what he is doing is none. Till the time आप लोगों का divorce नहीं होता है, it's still, Yes, a on business. paper, but अगर divorce 5 साल बाद होगा, you want me to just stay on there? So that's As what- a woman, I'm asking you. You want me to just hang in there? No, but that is what Karan also said. So कि you जब think तक about हमारा- it. Is it even logical what he's saying? Once he makes an exit from my life, he's made an exit, right? What I do is my business. I'm not answerable to him. And उसका relation क्या है इस केस से, मुझे आप ये बताइए. आपने क्या किया? आपने इतने मड स्लिंगिंग की, क्योंकि आपको पता है कि you're a public figure, she is a public figure, so it's very easy कि वही headlines बन जाए, कि पूरे केस से पूरी चीज हटके उस पॉइंट पर आ जाए. और वही हुआ, obviously, because it's a hot topic, people want to know what's happening. But Nisha, do you agree with all the allegations जो उन्होंने आपकी dating पर और ये सारी चीज़ों पर बयान दिया? Do you agree to whatever he has I'm said? not answerable. I don't feel the need that मेरी personal life, I will share a part of my life that I wish to share. Right? All of us have our personal life. We're not answerable to each other. मुझे लगता है कि जो allegation मुझ पे लगाए हैं, जो serious allegations हैं, जो message पहुंचना चाहिए, those are the only allegations I'm going to talk and get spoiled and we can settle the bank score. Otherwise क्या होगा? आप घर surrender कर दोगे, बैंक को ले लेगा, लेकिन आपका सिविल जरूर खराब हो जाएगा. और by chance there is still an X amount that we owe the bank, then that's a problem too. अगर बैंक वो घर ऑक्शन में बेचता है और उसके बाद भी we owe something, they're not able to sell it at a circle price, then that is a problem, that's a liability. So somebody has to tell Karan, either the people that are surrounding him are wrong and not giving him the right suggestions, I don't know. Because मैंने कई बार कोशिश की है to have a conversation, to put this behind us, but So आपने लीगल वे में करण को बताने की कोशिश की या उनके फ्रेंड्स के थ्रू बताने की see legal way क्या होता है, मतलब it's all in the court, right? पहली बार लीगल वे में भी किया जहाँ पर दोस्तों ने हमारी बात करने की कोशिश की और लॉयर्स के बीच में मेल भी एक्सचेंज हुआ है.
हमारी मुलाकात नहीं होती है, राइट? वी डोंट कम फेस टू फेस। तो अभी रिसेंटली जो काउंसलिंग सेशन हुआ था, दैट इज द ओनली टाइम वी केम फेस टू फेस। 2 काउंसलिंग सेशंस हुए थे, उसमें भी मैंने ये बोलने की कोशिश की थी, देयर इज नो अदर वे टू डू इट। काउंसलिंग सेशन के अलावा आपने कॉल्स वगैरह किए हैं? मैंने उनको एक मेल किया था और एक बार एक व्हाट्सएप किया था। ओके, बट राइट नाउ जैसे आपने कहा कि आप खुद ये घर मैनेज कर रहे हो, रेंट वगैरह जो भी है आप खुद ही लोन का देख रहे हो? नहीं, it's on moratorium, so I'm not paying the loan. I'm waiting to sell the house, right? Obviously, I can't pay 4,10,000 every month and continue to live in that house. But there are so many other responsibilities. इतना बड़ा घर चलाना, आपका स्टाफ, आपका बच्चा, हमारी लाइफ तो वही है ना। तो करण मेरा इक्वेशन से बाहर है, बाकी तो सारी लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही है जो मैं पिछले 1-1.5 साल से कर ही रही हूँ अकेले। तो ये जब सेल होगा तो इसमें आपका और करण मेरा तो फिर इसमें कितना होगा? Like, are you ready to give divided? Of course. 50-50 or Of course, but we have a huge outstanding. Throw me out. He wants the child on the road. It's just whatever. Any questions pertaining to the car?